Hello student, today we learn a lesson in English for student of class 10th. This chapter is from your Footprints Without Feet book. The name of chapter is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Let's begin the chapter. I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15, यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फिर भी मैं एक अनुभवी और सफल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो. वह 25 वर्ष का लंबा इकहरे बदन वाला व्यक्ति था. And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. और वह कुछ सरल, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था. I had not had much luck for late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिनों से मेरी किस्मत अधिक साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि इस नौजवान व्यक्ति के विश्वास जीतने के योग्य हो सकूं. You look a bit of a wrestler yourself. तुम स्वयं भी थोड़े पहलवान दिखते हो. आई सेड, मैंने कहा. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. वैसे तुम भी, उन्होंने उत्तर दिया. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट. जिससे मैं एक समय के लिए चुप हो गया. बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं बिल्कुल पतला दुबला था. वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली. मैंने विनम्रतापूर्वक कहा. आई डू रेसल ए बिट. मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा क्या नाम है. हैरी सिंह. आई लाइड. हैरी सिंह. मैंने झूठ बोला. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. प्रत्येक माह मैं एक नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर. इससे मैं पुलिस तथा उन लोगों से जिन्होंने मुझे पहले नौकरियां दी थी बचा रहता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की जो गुर्रा रहे थे. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. और एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे. आई डिड नॉट हैव मच टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ अधिक नहीं था. अनिल वॉक्ड अवे. अनिल चल दिए. आई फॉलोड कॉजली. मैं भी यूं ही उनके पीछे चल दिया. हेलो अगेन. फिर से हेलो. ही सेड. वह बोला. आई गेव हिम
माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपनी स्वार्थिक आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब हो सके मैं तुम्हें खिला सकूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्ट्रीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, तथा मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। पर उस रात जो भोजन मैंने पकाया अवश्य ही बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया और मुझे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह भी हंसे बिना नहीं रह सके। लेटर ही पैडेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उन्होंने मेरे सिर पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, उन्होंने मुझे खाना पकाना सिखाया। ही आल्सो टाट मी टू राइट माई नेम, उन्होंने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं तुम्हें पूरा वाक्य लिखना सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर को जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि एक बार अगर मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं कुछ भी प्राप्त कर सकूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। मैं सुबह चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता। उस खरीद में हर दिन ₹1 बचा लेता था। शायद वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा कमा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, ऐसा लगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल कभी कभी पैसा कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स में होता है कभी कभी या अनियमित रूप से।
अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था, मतलब रोज़ नहीं कमाता था। ही वुड ब्रो एंड 1 वीक, ही वुड ब्रो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह तो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगली चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन ज्यों ही यह पहुंचता वह बाहर निकल जाता जश्न मनाने के लिए। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, ऐसा लगता कि वह मैगजीन के लिए लिखता था और यह जीविका कमाने का एक अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह नोट की एक गड्डी लेकर घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कहते हुए कि उसने अभी एक किताब एक पब्लिशर को बेची। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने अनिल को वह गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तथा सामान खरीदने में यानी शॉपिंग करने में चीटिंग करता था, यानी धोखा करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा मैंने और कोई छल नहीं किया अपने काम में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का पूरा अवसर था, मतलब चोरी करने का मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, इसके अलावा मैं प्रसन्नता से कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। वो मुझ पर बहुत अधिक विश्वास करता था, उसके जैसा मैंने और किसी व्यक्ति को नहीं देखा। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था उसे लूटना कठिन हो गया था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लूटा जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का सारा मज़ा, सारा आनंद बेकार हो जाता है। वेल,
इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास खत्म हो गया था। मैंने स्वयं को बताया कि मेरा अभ्यास खत्म हो गया था, मतलब चोरी करना की जो प्रैक्टिस थी वो छूट रही थी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो और अगर मैं पैसे नहीं लेता, वह केवल इसे अपने मित्रों पर खर्च कर देगा, बेकार कर देगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद ही डज नॉट इवन पे मी, और वह मुझे वेतन भी नहीं देगा।